नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे मैसूर के दीवान की नाती की मर्डर मिस्ट्री। शकीरा नमाजी या कहे शकीरा खलीली सर मिर्जा इस्माइल की नवासी यानी नाती थी। सर मिर्जा इस्माइल मैसूर के दीवान थे और उनकी शख्सियत से पूरा देश वाकिफ है। 28 मई 1991 को उनकी नवासी यानी नाती शकीरा खलीली गायब हो गई। यही वजह थी कि जैसे ही ये सूचना मिली वैसे ही ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पुलिस ने बहुत कोशिश की मगर उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। करीब 3 साल बाद जाकर शकीरा खलीली को ढूंढा गया। दरअसल खलीली को उनके दूसरे पति स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा ने जिंदा दफना दिया था। इसे बेंगलुरु के सबसे सनसनीखेज हत्याओं में से एक माना जाता है। इस मर्डर मिस्ट्री की सबसे खास बात यह है कि इसे शराब के ठेके पर बैठकर सुलझाया गया था। जब खलीली की हत्या की जानकारी दुनिया के सामने आई तो हर कोई हैरान हो गया। शकीरा का जन्म 1947 में हुआ था और वह दक्षिण भारत के सबसे नामचीन परिवारों में आती थी। वह गुलाम हुसैन नमाजी और गोहर ताज बेगम नमाजी की बेटी थी। ताज बेगम सर मिर्जा इस्माइल की सबसे छोटी बेटी थी। शकीरा बेहतरीन गायक थी। महज 18 साल की उम्र में ही उनकी शादी उनके चचेरे भाई अकबर मिर्जा खलीली से हो गई। अकबर मिर्जा खलीली भारतीय राजनीतिक थे। हालांकि शकीरा अपनी शादी से ज़्यादा खुश नहीं थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात 1982 में मुरली मिश्रा से हुई, जिसने अपना नाम स्वामी श्रद्धानंद रख लिया था। शकीरा स्वामी श्रद्धानंद से काफ़ी प्रभावित हुई थी, जिसके बाद 1986 में उन्होंने अकबर मिर्जा को तलाक दिया और श्रद्धानंद से शादी कर ली। लेकिन उस वक्त वह अपने पति के मंसूबों को भाप नहीं पाई थी। दरअसल शकीरा के नाम पर कई सारी संपत्तियां थी और वह बेशुमार दौलत की मालकिन थी। उनका घर बेंगलुरु के बीचों बीच था। शकीरा की 4 बेटियां थी, जिसमें से दूसरी बेटी सबा उनसे हमेशा ही बात किया करती थी। जब 28 मई के बाद माँ से बात नहीं हुई तो उसने श्रद्धानंद से पूछा कि शकीरा कहाँ है, तो उसने कुछ भी साफ तौर पर नहीं बताया। लेकिन उसने यह जरूर बताया कि वह लंदन में अपना इलाज करवाने गई है। हालांकि बेटी को मालूम था कि सच्चाई कुछ और ही है। सबा ने 1992 में अपनी लापता मां के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। उस समय रिटायर्ड पुलिस अधिकारी बीबी अशोक कुमार शकीरा के घर के पास ही रहा करते थे। उन्होंने बताया था कि सबको शुरू से ही श्रद्धानंद पर शक था, लेकिन जब पुलिस उनसे पूछताछ करती तो वह अपने लंदन वाले बयान पर कायम रहता। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पुलिस को हत्या की बात साबित करने के लिए शव को ढूंढना था, जो मिल ही नहीं रहा था। बेंगलुरु पुलिस को इस मामले में कोई भी कामयाबी नहीं मिल रही थी। फिर पुलिस की स्पेशल विंग सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने जांच की जिम्मेदारी संभाली। तत्कालीन नगर पुलिस आयुक्त पी कोंडारमैया ने हाई प्रोफाइल मामले की जांच की निगरानी की। हालांकि श्रद्धानंद और शकीरा के परिवार वालों से कई दौर की पूछताछ की गई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मार्च 1994 में पुलिस कांस्टेबल महादेव श्रद्धानंद के नौकर राजू से दोस्ती बढ़ाने लगा। दोनों की दोस्ती शराब से हुई थी। कुछ दिनों बाद एक शराब के ठेके पर राजू ने महादेवा को बताया कि श्रद्धानंद ने अपनी पत्नी को जिंदा दफन किया था। इस तरह से 3 साल से चल रहा शकीरा की तलाश खत्म हुई और श्रद्धानंद को गिरफ्तार किया गया। आज श्रद्धानंद जेल की सलाखों के पीछे है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर राय जरूर दें।